नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में जनगणना कार्मिकों का स्थानांतरण कार्य पूर्ण होने तक रहेगा प्रतिबंध। तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, टपकेश्वर मंदिर डूबा। ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी को किया ट्रैप। हनी ट्रैप के मामले में सरपंच गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। जनगणना कार्य में नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कार्य पूर्ण होने से पहले स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए कार्मिकों को उसी पद पर रहना अनिवार्य है। यदि बीच में तबादले होते हैं तो डेटा संग्रहण और कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सभी कार्मिक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए निर्धारित समय तक उसी स्थान पर बने रहेंगे ताकि जनगणना का कार्य सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार ईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स के टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा के नजदीक आज मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फटा। इसमें तमसा नदी, कार्लीघाट नदी, सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पारा, घंगोरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गई। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गई। 2 लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज बारिश से आफत मची हुई है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे न जाने को लेकर प्रशासन सचेत कर रहा है। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। बाट चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। 6000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी को एसीबी ने दबोचा है। सदर थाना क्षेत्र में सरमालिया ग्राम पंचायत में कार्रवाई हुई है। परिवादी से 2 माह के बकाया वेतन भुगतान की एवज में मांग रहा था 12,000 रुपए। डीएसपी राकेश ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीवाईजी अनिल ख्याल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दौसा के बसवा थाना पुलिस ने अपहरण और बंधक बनाकर हनी ट्रैप के मामले में बिगोता सरपंच को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 मई 2025 को धर्मपाल मीना निवासी मुड़िया खेड़ा थाना मानपुर ने मामला दर्ज करवाया था। उसके पास एक महिला का कॉल आया और कहा कि पति की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटा और बेटी है जिसका पालन पोषण और सही शिक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे में आर्थिक मदद चाहिए। राजस्थान में जल्द ही 2 नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसमें बीकानेर एक खेप पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर से जयपुर के रास्ते दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत की घोषणा के बाद अब इस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यह ट्रेन जोधपुर से जयपुर के बीच करीब 4 घंटे में सफर पूरा करेगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि वर्तमान में जोधपुर से जयपुर चलने वाली अधिकांश ट्रेन 4 से 5 घंटे के बीच समय लेती है। वहीं नई वंदे भारत ट्रेन सफर आसान करेगी, साथ ही 4 घंटे में पूरा सफर तय करेगी, जिससे यात्रियों का 30 से 45 मिनट का समय बचेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक स्टेशन पर आग लगने के कारण स्थानीय ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। दक्षिणी पश्चिमी कोलकाता के संतोषपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसका असर ट्रेनों पर देखने को मिल रहा था। अधिकारियों के अनुसार सुबह 7:21 पर आग लगी। इससे सियालदा बज लाइन का रूट बंद हो गया था और सभी लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक कचरे के गिराए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय जोजरी नदी के मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा है। यहाँ वस्त्र और टाइल फैक्ट्रियों से निकलने वाली भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा नदी में गिराया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं और इंसानों व जानवरों के लिए पीने का पानी अनुपयोगी हो गया है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्क्रब यार्ड से 100 से 120 किलो लोहा चोरी हुआ है। घटना 14 सितंबर की बताई गई है। प्लांट की सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान घटना का पता चला, जिसके बाद गाड़ी को पकड़ा गया। सीआईएसएफ की शिकायत पर कुन्हाड़ी पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर सहित 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर के सूरजपोल चौराहे पर स्थित कृष्णा मावा भंडार और कुल्फी से खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सैंपल लेने की कार्रवाई की गई, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसने यहां से रबड़ी खरीदी थी, जिससे मरी हुई कंसारी मिली। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। राजस्थान के बीकानेर शहर में रेलवे फाटकों की संख्या दशकों से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। हालांकि इस समस्या को स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन बीकानेर के व्यापारियों ने एक अभिनव पहल की है। इस ऐप के जरिए अब लोग घर पर बैठे ही ये जान सकेंगे कि कौन सा रेलवे फाटक कब खुला या बंद है। यह नवाचार लोगों को बेवजह फाटक पर इंतजार करने से बचाएगा और समय की बचत भी करेगा। राम मंदिर में 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। स्पाइरल टेस्ट के बाद यह पाइलिंग शुरू हुई है। करीब 500 से अधिक पिलर डालकर 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाएगी। यह बाउंड्री वॉल केवल संरचना नहीं बल्कि सुरक्षा कवच भी होगी। इस बाउंड्री वॉल में सीसीटीवी कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। इसी संदिग्ध गतिविधि पर अलार्म सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। बाउंड्री की ऊंचाई 30 फीट होगी। फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जोधपुर शहर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जोधपुर में आकर हमेशा एक खास अपनापन महसूस होता है। उन्होंने बताया कि पहले भी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आए थे और तब भी यहाँ के लोगों से जो स्नेह और प्यार मिला वह कभी नहीं भूल सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथप्पा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में मामले में 22 सितंबर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। इस केस में पहले टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना, शिखर धवन से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ये मामला बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। बता दें कि पिछले कुछ समय से ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जांच में तेजी की है। अजमेर में 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई का आज मंगलवार को 5वां दिन है। पीसा की झुकी हुई मीनार और ताजमहल को तोड़ने का काम यहां पर पड़ा मलबा हटाने का काम चल रहा है। आना सागर ग्रीन बेल्ट व वेटलैंड में किए गए पक्के निर्माण 7 वंडर्स की 4 दीवारी बाद में हटाई जाएगी। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर तक 7 अजूबों को हटाने का एफिडेविट दे रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।